रेजोल्यूशन अंडर रूल 124 सिंध में बढ़ती हुई बदअमनी, डाकू राज और अगवा बराए तावान की वारदातों से हर शहरी परेशान और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। ऐसा महसूस होता है कि इस वक्त कराची तक कश्मीर पूरा सूबा डाकुओं के हवाले कर दिया गया है। सिंध का कोई भी शहर ऐसा नहीं बचा जहां शहरियों को अगवा, डाका जनी और कत्लो गारतगिरी की वारदातें ना हो रही हों। अब तो नौबत यहां तक आ पहुंची है कि मोटरवे भी डाकुओं से महफूज नहीं है। पूरा सिंध और ख़ास तौर पर बालाई सिंध के अजला कश्मीर, घोटकी, शिकारपुर, जैकबाद वगैरह बदअमनी का मरकज़ बने हुए हैं। इस वक्त भी दर्जनों लोग डाकुओं के चुंगल में मौजूद हैं। फिर जुल्म यह है कि अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए एहतजाज करने वालों पर इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि सरासर जुल्म है। अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल की वजह से न सिर्फ कारोबार और तालीम का निज़ाम तबाह बल्कि मामूले ज़िंदगी मफलूज हो जाती है। इस सूरत हाल से तंग आकर अगर सूबा सिंध में रहने वाले गैर मुस्लिम हिंदू बिरादरी के कई ख़ानदान मुल्क छोड़कर भी चले गए हैं। अमन व अमान के नाम पर अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद सिंध के बासी अमन के लिए तरस रहे हैं। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो शहरियों की जान व माल के हिफाजत के लिए मौसर इक़दामात उठाए ताकि पूरे सूबे में अमन व अमान कायम हो सके। इस वक्त भी मेरे हल्के के एक नौजवान जुनेद 2 महीने से आप रेजोल्यूशन पढ़ने के लिए अगवाकारों की अभी स्पीच के लिए नहीं कहा मैंने जी। करूं बाद में? 1 मिनट में मिनिस्टर साहब अनफॉर्चून है कि आज मेरे फाजिल मेंबर ने हक़ाइक़ से हट कर के ये रेजोल्यूशन एक तकरीर भी कर दी और रेजोल्यूशन भी ले आए हैं यहाँ पे। हालांकि मैं बारहा इस मौजूद ऐवान को जो पुलिस की कारकर्दगी है और अमन व अमान सिंध में है उसके मुतालिक बताता रहा हूँ। इस टाइम पर जनाब स्पीकर, मैं मौजूद ऐवान को बताना चाहता हूँ कि एक भी फोर्स ऑब्जेक्शन नहीं है सिंध में। फोर्स ऑब्जेक्शन एक भी इस टाइम पर सिंध में नहीं है एज इट टुडे। जो कि मैं जब होम मिनिस्टर बना था तो उस टाइम 200 से ज़्यादा फोर्स ऑब्जेक्शन थी और कच्चे के एरियाज़ में, यहाँ पर कराची में उनकी रैंसम की डिमांड्स हो रही होती थी। और कल मैं बता रहा हूँ कि कल हमने 13 लोगों की कालें इंटरसेप्ट करवाकर उनको फ़ोने किए कि आप हनी ट्रैप हो रहे हैं। वो शादियां करने आ जाते हैं कश्मीर में और घोटकी के रावती कच्चे में, तो अब उनको शादियों वालों को हम क्या करें? एक बलूचिस्तान का बाबा जैकबाबाद में उसको उतारा है कि भाई तुम जहाँ जा रहे हो वो तुम्हें डिटेन कर देंगे। अब ये, और हम मीडिया पर भी बार बार कहते रहे हैं, आज मैं फिर कहूँगा, प्रेस भी है, मेहरबानी करके ये आप एडवोकेसी करें प्रेस भी कि आपको जो ये आप वुमेन्स की आवाज़ में आपको ये झांसा देकर लोग बुला रहे हैं, ये आपकी कोई शादियां वादियां नहीं होनी है या इश्क वगैरह नहीं होने हैं, आपको हनी ट्रैप किया जा रहा है। वो फारूक साहब को पता है जिन्होंने ये आज रेजोल्यूशन लाए हैं। फारूक साहब अभी पता नहीं 1 की है, पता नहीं 2 की है इन्होंने, लेकिन कश्मीर मेहरबानी करके या घोटकी में किसी फोन पर ना जाना आप। और तो
ये थोड़ा लाइटर नोट पर मैं चला गया। जनाब स्पीकर, एक तो ये इशू हो रहा है यकीनन, और ये सब लोग, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अवेयरनेस सिंध के लोगों को हो गई है कि जो ऐसे फ़ोनें आ रही हैं, जो कराची का बंदा जाकर घोटकी में या एक कच्चे के एरिया में वो जा रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि ये भाई रिश्ता मैरिज वो कोई सेंटर नहीं बना हुआ है वहाँ पर। तो हमने, आप कहेंगे तो आपकी सरबराही में बना देंगे। तो बात यह है कि एक तो ये इशू है, और हनी ट्रैप में मुख्तलिफ प्रोविंसेस के लोग, हमारा जो बॉर्डरिंग एरिया है घोटकी और सादकाबाद, जो उसका जो बॉर्डरिंग एरिया है, उसमें मैं कह सकता हूं कि उसमें हनी ट्रैप यकीनन लोग होंगे जिनकी एक्चुअल नंबर भी नहीं पता चल रहा। हम उसके लिए ऑपरेशन करने जा रहे हैं। आज मैं इस असेंबली में, इस ऐवान में बताना चाहता हूं कि हम फोर्सफुल ऑपरेशन करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही है। एक हमारा जो राउती कच्चा है वहाँ पर इश्यूज हैं, और वहाँ पर मैंने पंजाब गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट की है। इस ऐवान की तवज्जो से सीएम पंजाब को भी मैं कह रहा हूँ कि मेहरबानी करके आप बावलपुर डिवीज़न पर तवज्जो दें। हम यहाँ से डाकुओं को मार रहे हैं, भगा रहे हैं, वो आपके पास आकर आ रहे हैं, उसको मेहरबानी करके वहाँ पर आप तवज्जो दें, लॉ एंड ऑर्डर पर। और मैं अपने फाजिल मेंबर को बताना चाहता हूँ कि सिंध में मोटरवे महफूज है, सिंध में मोटरवे महफूज है। जैसे ही सिंध का बॉर्डर कश्मीर के बाद शुरू होता है, वहाँ से कानवाई शुरू हो जाती है पंजाब में भावलपुर तक। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, इनको मिस कम्युनिकेट हुआ है, इन्होंने एक्चुअली नहीं समझे ये, या इनको बताया किसी ने नहीं है। ये ट्रैप हो गया। हमारा शिकारपुर से इंडस हाईवे हम कानवाई लगाते थे, इस टाइम फ्री ऑफ कानवाई चल रहा है। कश्मीर तक हमारा कानवाई नहीं है वहाँ पर, और सारी रात ट्रैफिक चल रही है। अभी भी एक मंशियात फरोशों के आज सुबह इंटरसेप्शन हुई शिकारपुर में। वहाँ पर एक एरिया में हमारी पुलिस गई, उसमें मेरे 2 डीएसपी जख्मी हो गए। अभी वो जिंदगी और मौत के दरमियान ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहे हैं उनके। सिंध पुलिस अपना काम कर रही है और बहादुरी से कर रही है। मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी डीएसपी पारस को, और उनके साथ जो नौजवान हमारे डीएसपी थे ज़हूर सुमरो साहब, वो इस टाइम ज़ियाउद्दीन में उनका ऑपरेशन हो रहा है, आईसीयू में। हमारे 2 सिपाही वहाँ पर जख्मी हैं, और इस टाइम तक 11 डाकुओं को हलाक कर दिया गया है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हम कर रहे हैं ये काम। आप पुलिस को अंडरमाइन ना करें, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अंडरमाइन ना करें। सिंध पुलिस अपना काम जिम्मेदारी से और बड़ी तनदेही से कर रही है। इस टाइम पर जब हमने, अगर पास्ट में आप जाएंगे तो कराची जो हमारा डिवीज़न है, कराची डिवीज़न में हमारा जो डेंजरस सिटीज़ में शुमार होता था वर्ल्ड में, वो 5 नंबर पर था, लेकिन इस टाइम 132 नंबर पर है। इतना डिक्रीज हुआ है उसका। और इस टाइम पर पिछले साल से 37% लॉ एंड ऑर्डर जो है स्ट्रीट क्राइम में कमी आई है, पिछले साल से 37%, और इंशाल्लाह आपको इसमें बतदरीज कमी नज़र आएगी। लेकिन देखें, कास्मो मेट्रोपॉलिटन सिटी है कराची, कराची की आबादी आप अनगिनत आबादी है, पॉपुलेशन हमेशा उसकी जो है चेंजिंग आती रहती है, क्योंकि मुख्तलिफ पार्ट ऑफ प्रोविंस जो है, मुख्तलिफ पार्ट ऑफ कंट्री से लोग आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ कौमों के लोग आ रहे होते हैं यहाँ पर। लेकिन सिंध पुलिस अपना काम कर रही है। यहाँ पर एक्सेप्ट चाइनीज़ वाले वाक़े के अलावा अल्लाह की मेहरबानी से कोई टेररिज्म का कोई एक्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर हम काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो ओपनली नहीं बता सकते। हमने बमबारों को, खुद कुछ बमबारों को भी पकड़ा है। हमारी पुलिस सीटीडी प्रॉपर काम कर रही है
with law enforcement agencies. तो मैं बताना चाहता हूं कि मेहरबानी करके खुदारा आप फैक्ट फिगर के साथ आया करें असेंबली में, ऐसे ना आए कि यहाँ से कोई बहुत बर्बादी हो गई है या क्या हो गया है। अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का करम है, ये रब ताला के हाथ में, हम बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन बंदा एफर्ट्स कर सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम एफर्ट्स कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो सिंध का अमनो अमान है, हमारी अवलीन तरजीह है सिंध गवर्नमेंट की, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की अवलीन तरजीह सिंध में अमनो अमान की है। और आप अगर जाएं यहाँ से, पूरी रात बम्पर टू बम्पर कश्मीर तक गाड़ियाँ चल रही हैं, पूरी रात बम्पर टू बम्पर सादकाबाद तक गाड़ियाँ चल रही हैं हमारी सिंध में। और अल्हम्दुलिल्लाह अमनो अमान इतना बुरा नहीं है कि दूसरे प्रोविंसेस में आप जाकर देख लें, जहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं दूसरे प्रोविंसेस में, बलूचिस्तान का अशर आप देख लें, आप केपी का अशर देख लें, आप मेहरबानी करके पंजाब के हालात देख लें। ऐसे ना करें कि आप अपने सूबे को अंडरमाइन कर दें। थैंक यू वेरी मच। ये फारूक साहब आप देखें, अच्छा मेरा ख्याल है जब ये नक्शा खींच रहे थे सुबह सिंध का, तो मैं तो मेरे ख्याल हम हैरान था। डिबेट नहीं कर सकते, रेजोल्यूशन पे डिबेट नहीं करेंगे। नहीं, डिबेट नहीं कर रहा, मैं तो हैरान था कि कौन से सूबे का नक्शा खींच रहे हैं। आप मैं ये विड्रॉ नहीं कह करते हैं इस रहा- रेजोल्यूशन से, मैं ये नहीं कह रहा कि विड्रॉ कर। मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह ऐसे ना करें आप। सुबह सिंध के पुलिस काम नहीं कर आप रही है, undermine सुबह सिंध ना की करें पुलिस पुलिस काम कर को। रही है। आप विड्रॉ करते हैं लेकिन देखें, यही था ना जहाँ पे कच्चे के डाकू डिबेट असला नहीं रख कर रहे थे, सकते। तो थे ना कच्चे के डाकू, थे है ना वाली, मौजूद। देखिए थे ना, नहीं, अब तो जो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं मैं ना, तो चलें। विड्रॉ नहीं कर रहा, मैं तो ये चाहता हूँ, क्योंकि आप मैं विड्रॉ चाहता नहीं हूं करते तो सूबे फिर में वोट अमन कर कायम लेते हो। हैं, वोट कर लेते हैं, फिर वोट कर लेते हैं। चले तशरीफ रखिए, मैं हाउस में पुट करता हूँ, फिर वोट कर लेते हैं, इस पे वोट कर लेते हैं। Now I put the resolution to the house. Those who are for the resolution may say aye, and those against it may say no. The noes have it, and the resolution is rejected.